नवजात बच्चे की मौत के बाद कोहराम मचा है। शहर के एक निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। बिलक बिलक कर परिवार रोता नजर आया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पुलिस पहुंचे, नवजात शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। पीड़ित राम पुकारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। सीएचसी मसौदा में उनके बच्चे का प्रसव कराया गया था। प्रसव लापरवाही से करवाया गया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। और पीड़ित राम पुकारे यादव का बयान सामने है। प्रसव के लिए पत्नी को सीएचसी मसौदा में भर्ती कराया गया था। लापरवाही से प्रसव कराया गया, जिसके चलते उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। बाद में बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। पूरा कलंदर थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर के कौशलपुरी कॉलोनी का रहने वाला पीड़ित परिवार बताया जा रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक मैटर नहीं बताओगे कैसे न्याय मिलेगा? बात तो बताइए। बातचीत करनी है, वकील साहब से बात कर लीजिए, हमारे लगा लीजिए। तो है, ये हमारे मुवक्किल हैं और इनकी शिकायत ये है कि इनका बच्चा जो है 3 जनवरी को इनकी वाइफ को प्रसव पीड़ा हुई। उसके बाद सीएचसी मसौदा, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री विजय पाठक के द्वारा गोद लिया गया है, वहाँ इलाज के लिए लेकर के गए कि कोई लेबर पेन हो रहा था। वहाँ पहुँचने पर वहाँ पे इनको 2 नर्स मिली। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं थी। अंकिता राय और आकांक्षा सिंह, उनके द्वारा कहा गया कि हम इसको जो है सामान्य रूप से इनकी प्रसव करवा देंगे। उसकी एवज में इनसे 10,000 रुपये की मांग की गई। जब इन्होंने 10,000 रुपये देने से मना किया तो उन्होंने कहा बच्चे की जान का जो है संकट है, उस पर वो मर जाएगा, उसके साथ गंभीर घटना घट सकती है। इस प्रकार से उनके ऊपर बच्चे की जान पर भय उत्पन्न किया गया कि जान का संकट है उसको। फिर बाद में इनको डरा के और उसके बाद इनसे 7,000 रुपये ले लिया गया और 3,000 रुपये की और मांग की जा रही थी, यह कहते हुए कि हमें CMS को देना है। जब ये दिनों देने में अक्षम हो गए, तब उसके बाद क्षुब्ध होकर के उससे इतनी क्रूरता और बलपूर्वक उसकी डिलीवरी कराई गई उसकी इनकी पत्नी की, तो उसमें उनके बच्चे को जो मल्टीपल इन्फेक्शंस हो गए और उसका पैर की दाहिने जांघ की हड्डी टूट गई उसमें। इस प्रकार से अब आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? आगे की कार्रवाई इसमें है कि आज यहाँ पे कल इन्होंने 9 तारीख को ला करके कौशल चाइल्ड केयर पर एडमिट कराया था अपने बच्चे को, जहाँ पर दौरान इलाज कल रात में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पर रख दिया था। लेकिन अब आगे आज तहरीर दी गई है। पहले भी पूरा कलंदर थाने पर उच्चाधिकारियों को तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। पुनः आज एक तहरीर दी गई थी इसमें, और उसमें सीओ क्षेत्राधिकारी नगर स्वयं यहाँ पर आए। उन्होंने तहरीर ली और आश्वस्त किया है कि हम मुकदमा पंजीकृत करके गंभीर धाराओं में इस कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि ये मुकदमा दर्ज करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमारे मुवक्किल की तरफ से ये डिमांड है कि इस तरह के जो कर्मचारी, जो नर्स, जो स्टाफ, जो डॉक्टर और चिकित्सा अधीक्षक, जिसको कि आज भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे इस तरह की घुसखोरी और अगर फिरौती मांगी जाएगी इलाज करने के एवज में, तो ऐसे लोग को टर्मिनेट और सस्पेंड कर देना चाहिए। ये हमारी अपील है कि उसका सस्पेंशन पहले हो जाना चाहिए, उस पर जाँच होनी चाहिए। इन्होंने पैसा दिया है, अपने सरकारी चिकित्सालय में इलाज कराने के पैसा देना, ये कहाँ की समझदारी है और कहाँ का ये बताइए न्याय है? इनके ऊपर जो है सख्त सख्त कार्रवाई और इनका सस्पेंशन होना चाहिए। गंभीर मुकदमे में 304 IPC में, 338 और 327 IPC में द FIR हैज टू बी लॉस्ट। आपका क्या नाम है? माय नेम इज एडवोकेट चंदन।